साथ अशरफ मुहीत पाक चीन बरादराना ताल्लुकात पर दो तरफा माशी मफादात की बिना पर चीन ने पाकिस्तान की तारीख के गेम चेंजर मनसूबे सी पैक के लिए $65 अरब से जायद की सरमायाकारी मुख्तस की है। पिछले 9 साल से पाक चीन मफादात पर मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों के बावजूद सी पैक रवा दवा है। पाक चीन बाहमी ताउन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म भी है, क्योंकि जोग्राफियाई एतबार से चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। लेकिन लग रहा है कि अब बीजिंग ने सी पैक पर मजीद पेशरफ को चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से लाजिम व मलजूम करार दे दिया है। बीजिंग को पाकिस्तान में अपने शहरियों का 100% तहफ़्फ़ुज़ दरकार है। चीनी क़यादत की अव्वलीन तरजीह सिक्योरिटी और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाना है। जुमे को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी रुकन और वज़ीर बैनुल-अक़वामी तरक्की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए। ये बहुत अहम दौरा था। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें की। चीनी वज़ीर की मौजूदगी में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल सी पैक पर मुशावरती इजलास भी हुआ। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के अलावा JUI, मौलाना फजलुर रहमान और PTI के बैरिस्टर अली ज़फ़र ने पाकिस्तान की सी पैक से गैर मुतज़लज़ल और वाबस्तगी का इआदा किया। इस मौके पर चीनी वज़ीर ने भी सी पैक के दूसरे मरहले पर अमल दरामद की तवक्कुआत का इजहार किया, लेकिन उन्होंने दो टोक अंदाज में कह दिया कि चीनी सरमायाकारों के एतमाद को ठेस पहुँचने की बुनियादी वजह पाकिस्तान में सिक्योरिटी खतरात हैं। मोहतात आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 9 साल में पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पाक चीन मुश्तरका मफादात पर 18 बड़े हमले हो चुके हैं। कराची में चीनी कॉन्सुलेट, गवादर के पल कॉन्टिनेंटल होटल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, गवादर के फिशरमैन कॉलोनी, कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट और उसके बाद दासू डैम, दयामिर भाषा डैम की टीम पर 2 बार हमले पाक चीन मफादात पर गहरे असर डाल चुके हैं। गोया सी पैक सिक्योरिटी डिवीज़न को पहले से ज़्यादा फ़ाल करने की ज़रूरत है। देखा जाए तो सी पैक पर चीन की मौजूदा अपोजिशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरा बीजिंग में चीनी क़यादत की सोच का तसलसल है। इस दौरे के बाद बज़ाहिर पाकिस्तान में चीन की नई सरमायाकारी और पुराने कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग की कुछ उम्मीदें बंधी हुई थी। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की सदर शी जिनपिंग के साथ जो मुलाकात हुई, उसके बाद पाक चीन मुश्तरका एलामिया में भी पुश आइन हिकमत अमली का तासुर सामने आया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वह शगाफ अंदाज में चीनी बाशिंदों की पाकिस्तान में मुकम्मल सिक्योरिटी की ज़मानत भी दी थी। पाकिस्तान सी पैक फ़ेज़ 2 के तहत 5 नए कॉरिडोर्स के क़याम और ML1 प्रोजेक्ट समेत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की तकमील का ख्वाहां है। उनका लग रहा है कि चीन से ये पैगाम लाउड एंड क्लियर है कि अब वादा खिलाफी की गुंजाइश नहीं, बल्कि पाकिस्तान को चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के वादे हर सूरत में पूरे करने होंगे। मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान की जो चीन के साथ दोस्ती है गैर मुतज़लज़ल है, ताल्लुकात गैर मुतज़लज़ल हैं। पाकिस्तान की तरक्की और मईशत के लिए बेशक सी पैक का मनसूबा गेम चेंजर साबित हो सकता है, मगर ये एक शदीद आजमाइश से गुजर रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की मोहतरम एहसन इकबाल। मोहतरम एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान के उन सियासतदानों में हैं जिनकी सी पैक के मामलात पर सबसे ज़्यादा बहुत तवील और बहुत एक्सटेंसिव मालूमात है, बराह रास्त तजुर्बा है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत उम्दा दौरा भी हो गया, उसके बाद ये एक जवाबी दौरा कर लिया चीन की क़यादत ने। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल हम पाकिस्तानियों की हैसियत से बड़ा एक वसवसे में हैं हम, क्योंकि बहरहाल हमें पहले भी करना था। हर हमले के बाद हमने चीन को ये यकीन दहानी कराई है कि अब दहशतगर्द हमला नहीं होगा उनके मफादात पर, उनके शहरियों पर, मगर हो रहे हैं। और अब हमने फिर एक और आयरन क्लैड गारंटी दी है कि ये नहीं होगा। मैं बजाय इसके कि मैं कहूँ कि हमारी रियासत के पास ये क़ुव्वत नहीं है, लेकिन कैसे हम यकीन दिला सकते हैं, हज़ारों चीनी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं कि हर चीनी को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे, देना है, हर सूरत में देना है, मगर जो ग्राउंड की सूरत हाल है उस पर इतनी बड़ी स्टेक है कि खुदा न खास्ता एक और सूरत हाल पैदा हो गई तो ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। और इसका इस मुश्किल चैलेंज का, इस मुश्किल वादे का हमारा जो है इसका इदराक खुद चीनी क़यादत में कितना है? ये बहुत शुक्रिया कामरान ख़ान साहब। जैसे कि आपने अपने इब्तिदाइये में बताया कि चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये ऑर्डनरी नहीं हैं, ये गैर मामूली हैं, बहुत स्ट्रेटिजिक हैं, टाइम टेस्टेड हैं। और इस रिलेशनशिप में कभी ख़ज़ां नहीं आई, हमेशा बहार रही है। ये जो हालिया वाक़यात हैं तशद्दुद के या दहशतगर्दी के, इनका मकसद भी यही है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो इश्तराक है और सी पैक का जो सफ़र है इसके रास्ते में रखना डाला जाए और चीन के अंदर किसी किस्म की बदएतमादी पैदा की जाए। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जब ये
दिलखराश वाक़या पेश आया, उसके अगले ही रोज़ चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने जो बयान जारी किया, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि इस तरह के वाक़यात चीन और पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात को ना तो कम कर सकते हैं और ना ही हमारे इश्तराक में कोई फ़र्क डाल सकते हैं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि चीन किसी भी मुल्क की तरह अपने शहरियों के जान के हवाले से हसास है और होना भी चाहिए, और यकीनन उनका जो नुकसान है वो हमारा अपना नुकसान है, चूँकि वो हमारी तरक्की के लिए हमारे मेहमान के तौर पे यहाँ पे आते हैं। लेकिन ये हमले अब चीन की क़यादत को भी मालूम है कि ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रहे, ये कुछ गैर मुल्की अनासर हैं, वो लॉबीज़ हैं कि जो चीन के या पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ हैं, वो इनको टारगेट करके करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इंसानी तौर पे, इंतज़ामी तौर पे जो भी यकीन दहानी हो सकती है या हम SOPs को मौसर कर सकते हैं वो हमने किए हैं, और इस बात का चीनी क़यादत को भी इतराक है। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी लिहाज से चीन और पाकिस्तान के इस सफ़र में, जो कि चीन ने कहा कि वो एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ CPEC के लिए तैयार हैं, उसमें कोई रखना नहीं है, ना ही कोई रुकावट है। बल्कि मैं आपके साथ ये ख़बर शेयर करना चाहता हूँ कि हमने चाइना की क़यादत को जहाँ मुख्तलिफ़ मंसूबों के हवाले से बातचीत की, वज़ीर आज़म ने उनको ये भी कहा कि हम चीन की तरक्की का जो तजुर्बा है, जैसे कि चीन के अंदर कहा जाता है कि अपने भाई को मछली ना दें बल्कि मछली पकड़ना सिखाएं, तो इस स्पिरिट के अंदर हम चाहते हैं कि आप ख़ास तौर पे जो हमारे कमज़ोर शोबे हैं जैसे कि बरामदात हैं, वो चीन की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हमारी एग्रीकल्चर है, चीन ने उसमें बहुत मॉडर्नाइजेशन की है, टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया है। इसी तरह चाइना के जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं या उनकी IT का शोबा है, इनमें उन्होंने बहुत नुमायाँ तरक्की हासिल की है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने माहिरीन के ज़रिए हमारी इस शोबों में रहनुमाई करें ताकि हम आपके तजुर्बे से फ़ायदा उठा के अपने तरक्की का सफ़र तेज़ कर सकें। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि इन बहुत चाइना की तरफ से हमें इत्तला आई है कि अनकरीब उनके माहिरीन का वफ़द पाकिस्तान आ रहा है, और वो यहाँ पर रहकर तवील मुद्दत के लिए रहकर हमारे जो अफसरान हैं, हमारे जो माहिरीन हैं, उनकी तरबियत भी करेंगे, उनके साथ अपना तजुर्बा भी शेयर करेंगे, जो इस बात का सबूत है कि जो अंडरस्टैंडिंग चाइना के साथ हुई वो आगे बढ़ रही है, उसमें कोई रखना या। लेकिन सरफराज साहब, इस सिलसिले में तो कोई मुबालगा नहीं है ना, ये किसी किस्म की ये गुफ्तगू के कोई इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि दरअसल ये जो दहशतगर्द हमले होते हैं जिसमें चीनी शहरियों को निशाना बनाया जाता है, इसका बुनियादी सबसे बड़ा टारगेट, अव्वलीन तरजीह उसकी ये होती है कि CPEC को डिस्टर्ब कर दिया जाए, तितर बितर कर दिया जाए। और हमसे ज़्यादा चीनी क़यादत को उनका ज़ाहिर है कि इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, इन चीज़ों को समझते हैं। वो जानते हैं कि चीन के जो ये BRI का मंसूबा है और CPEC जिसकी कलीदी ज़रूरत है, उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश है ये दहशतगर्दी के ज़रिए। और पाकिस्तान, अगर ये उनको लगे कि हमारी हद्दुल मक़दूर कोशिश नहीं है, हमने किसी सूरत में भी कोई भी कसर नहीं उठा रखी, तो फिर तो सही है। उसके बावजूद अगर हमले होते हैं तो चीन की तरफ से इसकी अंडरस्टैंडिंग परहैप्स होनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल इसका निशाना CPEC ही है। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि चाइना की लीडरशिप इस बात को समझती है, और ये लास्ट जो वाक़या हुआ था इसके बाद भी हमने लम्हा ब लम्हा चीनी क़यादत को, जो हमारी तहकीकात थी और जो हमने उसमें पेशरफ्त की, उससे आगाह रखा, और वो इस हवाले से बहुत मुतमईन है कि हमने और हमारी सिक्योरिटी की एजेंसियों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है।